आपको पता है दुनिया में सबसे सहनशील कास्ट कौन सी है, सबसे मजबूत जात कौन सी है? आज हम आपको बताते हैं दुनिया की सबसे मजबूत जात जो कभी नहीं हार मानती। हमेशा ही उसको दुख दर्द झेलना पड़ता है, उसकी फैमिली को झेलना पड़ता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते। नमस्कार, मैं अजय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। आज का वीडियो हमारे उन अन्नदाताओं के नाम है जो कि हमेशा अपनी लाइफ में तकलीफ़ें झेलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते हैं। मैं उन किसानों की बात कर रहा हूँ जो आजकल की दुनिया में सबसे मजबूत कौम है, सबसे मजबूत जाति है, जिसके आगे शायद मेरी निगाहों में तो कोई भी इससे मजबूत जात है ही नहीं। आज हम आपको बताएंगे एक साल पहले इसी दिसंबर के महीने में किसानों के द्वारा चलाया गया करीब 14 महीने का आंदोलन सरकार ने समझौते के थ्रू समाप्त करवाया था। और वो समझौता ये था कि कम से कम आपको एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, एमएसपी पे कानून बना दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आज एक साल होने के बाद भी सरकार ने ना कोई कदम उठाया और उल्टे उन किसानों को यहाँ तक कि आतंकवादी बना दिया गया, रेपिस्ट बना दिया गया, कातिल बना दिया गया, यहाँ तक कि देशद्रोही भी बता दिया गया। आपको पता है कि एमएसपी का मतलब क्या होता है? एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो रेट जिससे अगर किसानों को उससे कम रेट मिलता है तो वो अपनी लागत मूल्य भी नहीं निकाल पाते हैं। आज हम आपको बताएंगे एमएसपी का मतलब क्या होता है और एमआरपी का मतलब होता है। एमआरपी का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे आप। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे नीचे नहीं खरीद सकते हैं। बस यही कानून किसानों की मेन मांग थी। अब एमएसपी पे क्यों गारंटी की मांग की जा रही है ये हम आपको बता रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक पार्टी का रोल नहीं है, उसमें जितनी पार्टियां आज तक की हैं सबने किसानों का शोषण किया है। आज आपको सिर्फ मैं एक फसल का तुलनात्मक अध्ययन आपको बताऊंगा। गेहूँ आजकल बुआई चल रही है, आजकल के सीज़न में गेहूं की बुआई चल रही है। अगर आप शुरू से बुआई की बात करें तो किसानों की सबसे जब खेत की तैयारी करता है तो कम से कम 3 बार जुताई करनी पड़ती है। इस जुताई में लगभग उनको एक बार की जुताई में 1500 के आसपास लगता है, और 3 बार कर दें अगर तो 4500 रुपये आते हैं। लेकिन एवरेजन आप सिर्फ 2 बार की ही जुताई अगर मान लें तो 3000 रुपये मिनिमम उसको लगना है। उसके बाद लगभग 1700 रुपये 1800 रुपये का बीज आता है। अगर नॉर्मली आप बीज ले रहे हैं तो गेहूं का 1700 रुपये बीज के लगते हैं। उसके बाद 1400 रुपये डाई के लगते हैं। डाई और के बाद उसको 2 मजदूर भी लगते हैं जब खेत की बुआई होती है। मैं 1 बीघे खेत का आपको रेट बता रहा हूँ। उसके बाद 2 आदमी लगते हैं क्यारी बनाने के लिए और बीज डालने के लिए। उसके बाद कम से कम अगर मज़दूरों को जोड़ेंगे तो 2 मज़दूर कम से कम अगर 300 रुपये एक मज़दूर भी लेता है। हर एरिए का मजदूरी अलग अलग हो सकता है, किसी यहाँ थोड़ा ज़्यादा, किसी के यहाँ थोड़ा सा कम। मेरे यहाँ जो है इस समय 300 रुपये चल रहा है। 300 रुपये के हिसाब से 2 मज़दूरों के रेट होते हैं 600 रुपये। 1400 रुपये डाई के होते हैं। उसके बाद 3000 रुपये जो है जुताई के हो जाते हैं। उसके बाद आप अगर पौधा धीरे धीरे बढ़ता है तो कम से कम 3 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। 3 सिंचाई में आपको, अगर आप के पास इंजन नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, तो 200 रुपये घंटे जो है मशीन या कोई भी पानी चलाने वाला साधन है 200 रुपये घंटे के हिसाब से उसको किराए पे मिलता है। 1 बीघा खेत पटाने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं। अगर आप 8 घंटे भी मानते हैं तो एक बार की पानी चलाने के लिए, पानी लगाने के लिए उसको 8 दूना 1600 रुपये लगते हैं। उसके बाद यूरिया एक बोरा हर बार में पड़ता है। यूरिया का रेट जो है वो 300 रुपये है एक बोरी के। तो 300 रुपये और 1600 रुपये, और एक आदमी कम से कम तो रहता है ये पानी चलाने के लिए, उसका 300 रुपये। 1600 और 300 यानी कि हो गए आपके 2400 रुपये। ये यानी कि 2400 एक बार के, और 3 बार में होगा तो करीब 24 तिया 7200 रुपये, 7200 के आसपास ये पैसे लगते हैं। उसके बाद कुछ और दवाइयाँ लगती हैं, उनकी भी कीमत आप जोड़ लीजिए। उसके बाद जब फसल तैयार होती है
फसल तैयार होने के बाद उसको कटाई करने के लिए 2500 से 3000 रुपये एक बीघे की कटाई लगती है। 2500 से 3000, आप 2500 ही अगर मान लें तो 2500 को उसके बाद थ्रेशर से दवाई होती है। जिसके पास साधन नहीं है 1600 से 1800 रुपये उसकी दवाई लगती है। अगर 1600 1 घंटे का लगता है वो, तो अगर 1 घंटे का 1600 हुआ तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं एक बीघे की गेहूं की दवाई में। 6 मजदूर लगते हैं उस समय गेहूं की फसल को थ्रेशर में डालने के लिए। 2 मजदूर ऊपर रहते हैं, 4 मजदूर नीचे रहते हैं। एक मजदूर उस समय 3 मिनट के हिसाब से रेट लेता है। करीब करीब एक मजदूर की मजदूरी पड़ जाती है 300 के आसपास। 6 मजदूरों का 1800 रुपये पड़ते हैं। इस फसल में किसान की अपनी जो कोई मेहनत उसमें नहीं जुड़ी है, या कोई भी दुकान आप करने जाते हैं तो दुकान का भी किराया रखते हैं, लेकिन उसमें ज़मीन का किराया नहीं जुड़ा है। सिर्फ MSP है जो कि केवल 20,000 के आसपास पड़ जाती है एक बीघा खेत को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए। उस कंप्लीट में जो है अगर आप फसल, उसके बावजूद किसान को मौसम और भगवान के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। सोचिए कि और अगर आपने फसल अच्छी हो गई, अगर टॉप क्लास की अच्छी फसल हो गई तो एक बीघे में अनाज निकलता है 10 से 12 कुंटल। अगर अच्छी फसल हुई तो, नहीं तो पिछले साल तो 7 से 8 कुंटल ही हुआ। जिनके पास भी खेती होगा या गेहूँ बोए होंगे उनको पता है। यानी कि अगर आप सरकारी रेट पे खरीदें, इस समय गेहूं का सरकारी जो रेट है वो 2025 रुपया है। 100 रुपये इस समय सरकार ने बढ़ाया है, उस पर भी बहुत मेहरबानी हो रही है। जो सरकार समर्थक हैं वो तो बल्ले बल्ले हैं, भैया बढ़ गया रेट, बढ़ गया रेट, बढ़ गया रेट। सोचिए अगर 12 कुंटल सबसे टॉप क्लास का गेहूँ हो गया, 12 कुंटल होता है और सरकारी रेट पे बेचते हैं तो 12 दूना 24,000 होते हैं। 20,000 लग चुका है बिना उसकी लागत जोड़े, बिना उसके मेहनत लगे जोड़े और बिना ज़मीन का किराया। 20,000 लग गया है और निकल कितना रहा है 24,000। 4,000 सिर्फ ज़्यादा अगर आपने फसल अच्छी हुई तो। अगर नहीं हुई, जैसे पिछले बार 7 से 8 कुंटल हुआ तो 8 दूना 16,000 रुपये होते हैं। लगा कितना 20,000। लागत भी नहीं निकल आती है और इसी 20,000 को किसान बोल रहा है मुझे MSP दो, मतलब इसकी गारंटी दो कि 20,000 से नीचे कोई ना खरीदे। आपको लगता है कि क्या किसान गलत मांग था? उसमें भी जो बनिया या गांव पे खरीदने चले आते हैं लोग, वो भी किसान से दलाली करने लगते हैं कि 1400 ले लो, 1500 ले लो, 1600 ले लो, 1700, जिसकी जैसी सेटिंग हो जाती है वो अपने आप ले लेता है। आपने कभी कोई मजदूर, उस पर भी अगर सूखा पड़ गया तो फसल बर्बाद हो गई। पिछली बार भी आपने देखा 2 साल से मेरे क्षेत्र के किसानों का काफ़ी हद तक गन्ना सूख गया था। आपने कोई ऐसा धंधा नहीं किया होगा या कोई ऐसी नौकरी नहीं होगी जहाँ पे इस तरह का काम होता हो, आपको 2-2 साल नौकरी का पैसा ना मिले। कैसे अपने परिवार को आप चलाएंगे आप? यहाँ तो किसान के परिवार की रोजी रोटी से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके उनकी बच्चों का शादियाँ, यहाँ तक कि खाना पीना सब कुछ उस खेती से जुड़ा हुआ है। किसान क्यों गरीब है, यही कारण है। 1967 की मैं बात कर रहा हूँ, जब MSP पहली बार लागू किया गया था। उस समय एक टीचर की सैलरी 70 रुपये थी और एक कुंटल गेहूं का दाम 76 रुपये पर कुंटल था। सोचिए एक प्राइमरी स्कूल का टीचर 1 महीने की सैलरी में 1 कुंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। आज एक टीचर की सैलरी 40,000 से ऊपर है और किसान की 1 कुंटल का दाम 2,000 रुपया है। कुछ लोग कहते हैं कि किसान देशद्रोही है पार्टी के हिसाब से। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक बार खेती के बल पे रह के तो देखो, एक बार जी के देखो, समझ में आ जाएगा किसान कैसे रहता है। उसके बावजूद वो लड़ता है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सबका पेट भी भरता है। लेकिन शायद किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी जो सरकार समर्थक है, उनके कान पे जू नहीं रेंगती, चाहे आप किसी भी पार्टी के हों, चाहे किसी भी नेता के सपोर्टर हो, क्योंकि सब पार्टियों और नेताओं ने किसानों का शोषण किया है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसान के समर्थक में थोड़ा सा भी हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।